Welcome back students of class 8. Now we are going to start the subject science chapter light. In previous lecture we studied about the introduction of light and the reflection of light. Now today we start the characteristics of the image formed by plane mirror. प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है। इसके पहले मैं रिकैप कर दूं जरा कि लाइट में हम लोग ये देखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है। ये प्लेन मिरर है। जो लाइट मिरर पे आती है दैट इज इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होके जो बैक चली जाती है उसी मीडियम में, उसी डायरेक्शन में, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो लाइट जो आई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे। बीच में सेंटर में नॉर्मल होता है, ठीक है। नाउ नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल लाइन से और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल आई, और एंगल आई इज अ इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना। एंगल आई इज अ इंसिडेंट एंगल एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दैट इज एंगल आर, ठीक है। तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। नाउ तो एंड जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिरर पे आती है दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आएगी उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज प्लेन मिरर। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, देखिए एक बार फिर से रिकैप कर दें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होंगे, वही लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो एंगल आई अगर 30 डिग्री होगा तो एंगल आर भी 30, अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 डिग्री। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल है। और सेकेंड रूल, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। अभी फिगर आपने देखा था, यहाँ भी देख लीजिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही पॉइंट पे होते हैं। देख रहे हैं, ये तीनों जो है हमेशा एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो ये जो है सेकेंड रिफ्लेक्शन का रूल है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो देयर इज द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने देखा। नाउ लेट स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म। इमेज फॉर्म के क्या कैरेक्टर होते हैं ये देखना है। फर्स्ट है द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एंड शेप एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनता है प्लेन मिरर पे, ठीक है, तो वो सेम साइज और शेप का होता है जैसा ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंड है द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। जो इमेज बनेगा, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा? इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, दैट इज द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। मतलब कि मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। वर्चुअल मतलब आभासी, ठीक है ना। ये उस पे क्या नाम है, स्क्रीन पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो इमेज नहीं बनता है उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, और जो स्क्रीन पे इमेज बनेगा उसको बोलते हैं रियल इमेज। फोर्थ है पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। क्या लिखा है? द इमेज फॉर्म्ड इज द सेम डिस्टेंस, मतलब कि मिरर से जितना डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस इमेज भी मिरर के अंदर बनेगा। कहने का मतलब कि अगर मिरर से 1 फीट की दूरी पर है ये कैंडल, तो इमेज भी मिरर के 1 फीट अंदर बनेगा, ठीक है ना।
और अगर इसका प्लेस चेंज करते हैं, अगर इसको हम कैंडल को 2 फीट पीछे कर दिए, ठीक है, तो इमेज भी क्या होगा, 2 फीट अंदर की तरफ चला जाएगा। तो सेम डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट और मिरर से इमेज, ठीक है, मिरर से इमेज और मिरर से ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है ना। मिरर से अगर 2 फीट है तो मिरर से ये भी इमेज भी 2 फीट रहेगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट, सी the image formed is laterally inverted with respect to the object. You know that in an image formed by a plane mirror, the left of the object appears on the right and the right of the object appears left. आपने मिरर में देखा होगा कि जब हम लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो मिरर में राइट हैंड उठता है, और जब राइट हैंड ऊपर करते हैं तो मिरर में लेफ्ट उठता है। तो ये क्या है, दिस इज द लैटरल इन्वर्जन, ठीक ना। इस फिनोमेना को बोलते हैं lateral inversion. See in figure, this is the lateral inversion, image of hand, ठीक है। तो the left right reversal of an object and its mirror image is called lateral inversion. इसको कहते हैं lateral inversion. Now the next topic is formation of images by a plane mirror. तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।